अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मौलाना तारिक मसूद जो असल में तारिक मनहूस है, उसके हवाले से बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। एक ऐसी खबर जो सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे कि ऐसा कैसे हुआ। खबर निकल कर के सामने ये आ रही है कि मौलाना तारिक मसूद के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। इंडिया की हुकूमत ने, मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा झटका पाकिस्तान को दिया है और तारिक मनहूस के हवाले से जो खबर सामने आ रही है उसे सुनने के बाद आपके होश बिल्कुल उड़ ही जाएंगे। क्या तारिक मसूद पर हमला हुआ है? क्या तारिक मसूद की ज़िंदगी अब ख़त्म हो चुकी है? हकीकत क्या है? ये सारी बातें वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले मौलाना तारिक मनहूस ने जो बातें कही है, इंडिया के ख़िलाफ़ जो बकवास किया है, उसे हमें और आपको सुन लेना चाहिए, क्योंकि ये मौलाना कम है लेकिन आतंकवादी की तरह बात करता है। इस मनहूस इंसान की सिर्फ ज़बान ही चलती है और बकिया क्या इनके कारनामे ज़मीनी सतह पे है वो हमें और आपको जानने की ज़रूरत नहीं, हर किसी को पता है। पहले वो वीडियो देखिए जिसमें इसने इंडिया के बारे में बकवास किया है। ये एक गवर्नमेंट है मोदी जिसने दिमाग खराब किया हुआ है। एक की खोपड़ी को सेट कर देंगे पूरी दुनिया में अमन हो जाएगा। उसकी खोपड़ी खराब हो गई है, सबको मिलकर उसकी खोपड़ी को ठीक करने की जरूरत है। ना इंडिया से हमारी दुश्मनी है, ना इंडिया की पाकिस्तान से दुश्मनी है। हम जंग की तमन्ना नहीं रखते, लेकिन अगर मोदी को शौक है लड़ने का तो आजमा ले। अगर ये जंग छिड़ जाती है तो हम अपनी फौज के साथ हैं। इंडिया और पाकिस्तान की आवाम का मसला नहीं है। इंडिया में हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम्स हैं। पाकिस्तान में भी हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मेजॉरिटी मुसलमानों की है, ईसाई भी हैं। ये सब एक जान है। हम जब दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो मैंने देखा है कि एक ही प्लेट में बैठ के खा रहे होते हैं, पाकिस्तानी भी और इंडियन भी। कोई फ़र्क नहीं है इंडियन पाकिस्तानियों में। कल्चर सेम है, ज़बान सेम है। वो उस उर्दू को वो हिंदी कह देते हैं और हम हिंदी को उर्दू कह देते हैं। तो कोई फ़र्क नहीं है। ना इंडिया से हमारी दुश्मनी है, ना इंडिया की पाकिस्तान से दुश्मनी है। ये एक गवर्नमेंट है मोदी जिसने दिमाग ख़राब किया हुआ है, जिसका अपनी खोपड़ी आउट हुई हुई है और सारी दुनिया को वो बदअमनी में डाल रहा है। तो इंडियन को भी चाहिए, पाकिस्तानियों को भी चाहिए, एक इंसान को काबू में लाएं आप। एक की खोपड़ी को सेट कर देंगे पूरी दुनिया में अमन हो जाएगा। उसकी खोपड़ी ख़राब हो गई है। पहलगाम में उसने खुद वो किया है जो कुछ किया है। पहलगाम में जो कुछ हुआ है, बेगुनाह लोग मारे गए, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। इस्लाम तो मैदान जंग में बूढ़ों और बच्चों को कत्ल करने की इजाज़त नहीं देता, वो सयाहों को कत्ल करने की कहाँ से इजाज़त देगा? तो पाकिस्तान का इस पहलगाम वाले वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है और उस वाक़े की हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और जो जुल्म पहलगाम में लोगों पर हुआ, इंडियन पर हुआ, हम उसमें इंडिया के साथ हैं, इंडिया वालों के साथ हैं। तो एक आदमी की खोपड़ी ख़राब हुई हुई है, सबको मिलके उसकी खोपड़ी को ठीक करने की ज़रूरत है। जंग की धमकियाँ दे रहा है वो, मैं यूँ कर दूंगा, मैं यूँ कर दूंगा। झूठा इल्ज़ाम हमारे ऊपर डाल दिया, आप सबूत भी दिए। भाई अगर आपका ख्याल है कि पाकिस्तान ने ये काम किया है तो आप एक तीसरे मुल्क को सालिस बनाएं। जब भी दो में झगड़ा होता है, तीसरा सालिसी का किरदार अदा करता है। पाकिस्तान सबूत पेश करने के लिए तैयार है। तो पहला तो मैं पैगाम दूंगा कि मसला इंडिया पाकिस्तान का या वहाँ की आवाम का नहीं है, मसला एक मोदी हुकूमत का है जिसका दिमाग ख़राब हो गया है। तो अब चूँकि वो जंग की धमकियाँ दे रहा है तो हमारी अखलाकी दीनी ज़िम्मेदारी है कि हम अगर ये जंग छिड़ जाती है तो हम अपनी फ़ौज के साथ हैं। मैं कराची से सफ़र करके आया हूँ और सिर्फ बड़ा मकसद हमारा यही था कि जो है हम जाएँ वाघा बॉर्डर पे और वहाँ जाके हम दुनिया को ये पैगाम दें कि हम सब अल्हम्दुलिल्लाह इस मौके पे तमाम सियासी इख्तलाफात भुला के अगर जंग छिड़ जाती है तो हम फ़ौज के साथ हैं। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात हैं, सही हदीस है, ला ततमन्नौ लिक़ाअल अदु फ़इज़ा लक़ीतुम फ़स्बिरु वअलमू अन्नल जन्नत तहत ज़िलालिस सुयूफ़। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुश्मन से लड़ाई की कभी तमन्ना मत करो, लेकिन अगर जंग छिड़ जाती है तो यकीन कर लो कि अल्लाह ने जन्नत तलवारों के साए में रखी है। तो भाई मुसलमानों को तो जन्नत में जाने का मेरा ख्याल है वैसे ही बहुत शौक़ है। तो ये तो शॉर्टकट रास्ता होगा हमारे लिए। अल जिहादु मुख्तसरु तरीक़िल जन्ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहाद जन्नत में जाने का मुख्तसर तरीन शॉर्टकट रास्ता है। तो हम जंग की तमन्ना नहीं रखते, लेकिन अगर मोदी को शौक़ है लड़ने का तो आज़मा ले। तो इंशाअल्लाह हम पूरा मुल्क हमारा फ़ौज के साथ है और मुँह तोड़ जवाब देंगे। ये तारिक मसूद है जिसने कल इस तरह के बकवास किए हैं, इंडिया के ख़िलाफ़ बोला है। इस तारिक मनहूस पर इंडिया ने क्या कुछ कार्रवाई किया है और इसके साथ क्या हुआ है आपको मैं डिटेल के साथ बता देता हूँ। तारिक मनहूस का चैनल इंडिया में बंद कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। इस मनहूस आदमी के चाहने वाले इंडिया में काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, इनके गीत गाने वाले।
तो खैर मोदी सरकार ने अच्छा किया कि इसका चैनल बंद कर दिया, तो अब तारिक मनहूस की कमाई में भी कमी आ जाएगी। दूसरा झटका, जो सबसे बड़ा झटका है इंडिया ने पाकिस्तान को दिया है, वो ये कि इंडिया ने 15 से ज़ायद जगहों पर अटैक किया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। और 15 से ज़्यादा जगहों पर जो इंडिया ने हमला किया है, वो मिसाइल मुकम्मल तौर पर उस जगह को तबाह बर्बाद कर चुका है। इससे पाकिस्तानियों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तारिक मनहूस जो कह रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान आपस में भाई भाई हैं, उसको मैं बता देना चाहता हूँ कि भाई अगर इंडिया और पाकिस्तान भाई भाई है तो आपने जितने भी आतंकवादी हैं उन लोगों को आपने शरण क्यों दिया है? उन लोगों को आपने पाकिस्तान में छूट क्यों दिया है? उन आतंकवादियों को आप हिंदुस्तान के हवाले कीजिए, उसके बाद सरकार तय करेगी कि आपस में भाई हैं या क्या हैं। ठीक है, क्योंकि वहां की सरकार ने जो हरकतें की है वो यकीनन उसे सजा मिल करके रहेगी। हिंदुस्तान के पहलगाम में जिस तरह से हमला हुआ है उसकी सजा मिल करके रहेगी। अब रहा ये कि तारिक मनहूस पर हमला हुआ है या नहीं हुआ है, तो इस बारे में आपको बता देता हूं कि हमला नहीं हुआ है, वो अभी भी जिंदा है, लेकिन उसके चैनल को इंडिया में बंद कर दिया गया है। और साथ ही साथ बहुत सारी जगहों पर इंडिया अभी अटैक कर रहा है, और जिन जिन जगहों पर अटैक कर रहा है उन जगहों को बिल्कुल ख़त्म कर दे रहा है, उन जगहों को बिल्कुल खाक में मिला दे रहा है। चूँकि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस है, जो हमले को रोक देता है, बम बारूद को जो ऊपर ही बिल्कुल उड़ा देता है, नीचे तक नहीं आने देता है, वो काम ही नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जिन जिन जगहों पर मिसाइलें गिर रहा है वो तमाम जगहें बिल्कुल खाक में मिल रही है। आप इस बारे में क्या कहेंगे हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस क्लिप को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।